संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। इस जयंती को मनाने का हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन को समझना, परखना एवं उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल करके एक श्रेष्ठ मानव बनने की ओर प्रेरित करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रेष्ठ विद्वान, श्रेष्ठ शिक्षाविद, कुशल वक्ता, सुविचारक, ओजस्वी लेखक, प्रमुख संविधानवेता, योग्य प्रशासक, क्रांतिकारी, परिवर्तन के पक्षधर, आधुनिक मनु एवं दलितों के उद्धारक थे। यानी ये सभी विशेषताएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर विद्यमान थी। विशिष्ट विद्वान के क्षेत्र में देखें तो ये श्रेष्ठ कोटि के विद्वान माने जाते थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और अपने समय में अनेक भाषाओं के जानकार और अनेक भाषाओं में निपुणता रखने वाले एवं अधिक से अधिक शैक्षणिक डिग्री को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में एक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के अंदर हुआ था। आप जाति के महार थे। उनका जन्म स्थान महू, खेड़ा तालुक, रत्नगिरी जिले के महाराष्ट्र प्रांत में हुआ था। इनके गांव का नाम अंबोड़, उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल, उनकी माताजी का नाम भीमा देवी, उनके दादाजी का नाम बालोजी सकपाल था। उनके पिताजी रामजी सकपाल उस समय सेना में सूबेदार थे। जब सूबेदार पद से सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्होंने अपना निवास स्थान बम्बई बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूर्वज छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में महार जाति के लोगों की संख्या लगभग 30% थी। यानी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के अंदर महार जाति के लोग 30% से थे। इससे यह विदित होता है कि महार जाति के व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी हुआ करते थे और उन्होंने देश काल और परिस्थिति को समझते हुए देश की रक्षा के लिए उन्होंने समय समय पर अपना योगदान भी देते रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 3 व्यक्तियों को अपना गुरु मानते थे। पहला भगवान बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। दूसरा अपना गुरु वो मानते थे संत शिरोमणि कबीरदास जी को, जो हम सब जानते हैं रामानंद आचार्य के प्रसिद्ध शिष्य थे और निर्गुण भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि एवं समाज सुधारक थे। तीसरा वो गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले को मानते थे, जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाने के लिए विद्यालय एवं शिक्षा से सभी तबके के लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने तन मन एवं धन से अपना योगदान दिया, जो हम सब के ये प्रेरणा स्रोत हैं।
अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इन तीनों को अपना गुरु मानते थे। भगवान बुद्ध, कबीरदास एवं ज्योतिबा फुले जी। इनके द्वारा अनेक प्रकार की पत्रिकाएं भी निकाली जाती थी, जिसमें मुख्य नायक बहिष्कृत भारत, जनता, समता, प्रबुद्ध भारत, ये उस ज़माने की प्रसिद्ध पत्रिकाएं थी और उनके द्वारा ये पत्रिकाएं निकाली जाती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर के भारत का प्रतिनिधित्व किया और ये अनेक पदों पर कार्यरत भी रहे। उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके महारत हासिल किया, जो उनका प्रिय वाक्य है, शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ मारेगा। यानी शिक्षा के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन संभव है, क्योंकि उस ज़माने में जो गरीब तबके के लोग थे, जिसको दलित माना जाता था, उनकी स्थिति समाज में ठीक नहीं थी। उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। इसलिए उन्होंने इस बात को गंभीरता से समझा, अनुभव किया और उनका उद्धार करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। यानी मनुष्य सभी समान है, परमपिता परमात्मा की देन है, न कोई जन्म से ऊंचा है न कोई जन्म से नीचा, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के कारण किस प्रकार से ऊंच नीच की भावना समाज के अंदर विद्यमान है, उनको दूर करने के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। दलितों को शिक्षा दिलाने के लिए स्त्री शिक्षा एवं अनेक शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से उन्होंने समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तात्कालिक समय में अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करके, सभी भाषाओं का अध्ययन करके, सभी देशों के संविधान का अध्ययन करके दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना करके भारत के गौरव को बढ़ाया। उनके द्वारा लिखा हुआ संविधान अपने आप में अनुपम, अद्वितीय माना जाता है। ये संविधान श्रेष्ठ माना जाता है। इस संविधान का निर्माण करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आप प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे। सन 1917 में बड़ौदा रियासत के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ौदा में सैनिक सचिव के पद पर भी रहे। 1935 में बम्बई में राजकीय महाविद्यालय खोला गया और उसमें विधि महाविद्यालय के आप प्रधानाचार्य के पद पर रहते हुए भी महत्वपूर्ण कार्य किया। 1943 में तात्कालिक वायसराय की कार्यकारिणी समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदस्य भी रहे। वे संस्कृति के प्रेमी थे, यानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रति उनकी अटूट प्रेम एवं श्रद्धा थी। उन्होंने संस्कृत भाषा को भारत की राजभाषा बनाने हेतु सितंबर 1949 में संविधान सभा में संशोधन भी प्रस्तुत किया था। इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में खूब सारे मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य किया और जब देश आज़ाद हुआ तो वे भारत के विधि मंत्री के पद को
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सुशोभित किया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने 3 लाख अनुयायियों सहित बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। वे सांप्रदायिकता एवं धर्मांतरण के घोर विरोधी थे। ये सब विशेषताएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर विद्यमान थी। इसलिए वर्तमान समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन को पढ़ने की आवश्यकता है और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल करके एक समृद्ध, खुशहाल एवं श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने में हम सब योगदान दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।